अच्छा, कैनवा के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन जो है वो उस पे बात करेंगे कि कैनवा बेसिकली क्या चीज़ है। कैनवा एक ऐसी वेबसाइट है जिसने अपनी एप्लीकेशन भी बाद में लॉन्च की कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल अगर आप डिज़ाइनर नहीं भी हैं और आप कुछ डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, वो भी इस तरीके से कि आपको टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाएंगे। आपने उन टेम्पलेट्स पे सिर्फ अपनी जो प्रोडक्ट है और अपने जो नेम है या कॉन्टैक्ट नंबर है उनको ऐड करना है और आप साथ ही अपना काम कर सकते हैं और एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन क्रिएट करके तो वो अ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी करंटली मैं जो आपको बताऊंगा वो ये है कि बेसिकली कैनवा का एक इंट्रोडक्शन ही दूंगा आपको कि कैनवा है क्या चीज़। तो कैनवा में यहाँ पे हम डिफरेंट तरह के डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। इसको ओपन करने के लिए आप गूगल पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कैनवा, या यहाँ पे canva.com ओपन कर सकते हैं। इसके दो तरह के वर्जन हैं, एक पेड वाला है और एक फ्री वाला है। फ्री वाला जो है वहाँ पे आपको कुछ लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और जो पेड है वहाँ पे आपको अनलिमिटेड चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल उसमें फॉन्ट्स आ सकते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस आ सकते हैं, लोगोज आ सकते हैं। फिर उसके अलावा वहाँ पे आपको डिफरेंट एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे बेशुमार चीज़ें जो कि आप पेड वाले पे यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन चीज़ है इस वेबसाइट की कि आप अपने मोबाइल के अंदर कैनवा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वहाँ पे भी आप इसको यूज़ करके डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। और उससे भी अच्छी एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे बने बनाए आपको जो मेजरमेंट्स हैं वो भी मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल फेसबुक के लिए एक ख़ास किस्म की जो डायमेंशंस है वो चाहिए होंगी, और इसी तरह अगर आप देखेंगे फेसबुक से हटके फेसबुक कवर के लिए उसकी अपनी डायमेंशंस हैं। और डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इंस्टाग्राम की स्टोरी लगानी है, रील क्रिएट करनी है, कोई वेबसाइट के लिए काम करना है या कोई वीडियो क्रिएट करनी है, वो आपको उसके लिए डिफरेंट जो रेशोज़ हैं या डायमेंशंस हैं या मेजरमेंट्स हैं वो चाहिए होंगी। और उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे आपको फ्री में म्यूज़िक भी मिलेगा। क्योंकि जब आप अपने यूट्यूब चैनल पे कोई म्यूज़िक अगर लगाएंगे तो वो फ़ौरन यूट्यूब उसको पकड़ लेता है कि ये किसी और से बिलोंग करता है ये म्यूज़िक, तो आप ये यूज़ नहीं कर सकते। तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक भी वहाँ पे आ सकती है, या फेसबुक पे लगाएं या किसी भी जगह पे। तो यहाँ पे आपको फ्री वाला म्यूज़िक भी मिलेगा। आप अपनी रील्स में, अपनी वीडियोस में वो फ्री वाला म्यूज़िक लगा के तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो पोस्ट्स हैं वो क्रिएट कर सकती हैं। अब एक और चीज़ ये भी आती है कि अब आपने एक कस्टमाइज्ड डिज़ाइन क्रिएट करना है। लाइक अपनी मेजरमेंट के हिसाब से कोई एक ख़ास स्पेशल डिज़ाइन आपने क्रिएट करना है, तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा ये है कि आप अपनी किसी प्रोडक्ट को या किसी पिक्चर को यहाँ पे अपलोड करके किसी डिज़ाइन में लगाना हो तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, मैं अगर सबसे पहले स्टार्ट करूँ तो ये लेफ़्ट साइड पे ये एक होम का बटन है। ठीक है, जब आप कोई भी कैनवा जब आप यूज़ करते हैं तो सबसे पहले जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे उस उन डिज़ाइंस में आपके ये होम पे वो सारे डिज़ाइन शो हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी डिज़ाइन है ये सारे यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किए गए हैं, किसी ना किसी ने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो क्रिएट करने के बाद आप इन डिज़ाइंस को यूज़ कर सकते हैं अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए। अब फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट्स हैं। अब टेम्पलेट्स पे हम आते हैं तो यहाँ पे आके हम देखेंगे कि यहाँ पे बेशुमार, ये देखें ऊपर, क्योंकि रिसेंटली नियर फ्यूचर में वैलेंटाइंस आ रहा है तो उसके लिए ये वैलेंटाइंस का एक सेक्शन उन्होंने दिया, फूड, वैलेंटाइन ब्लू, बर्थडे। तो ये डिफरेंट तरह के, ये देखें बेशुमार यहाँ पे इन्होंने वो टेम्पलेट्स वगैरह दिए हैं। किसी पे भी आप क्लिक करके तो उसको आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सेल पे ही आता हूँ या हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं हिस्ट्री पे क्लिक करूंगा तो हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद मोस्टली जो मेरे पास टेम्पलेट्स आएंगे ना वो देखेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये बुक्स देख लें, ओल्ड बुक्स, फिर ये पिक्चर्स, ये सारी जो मोस्टली चीज़ें मेरे पास जितने भी टेम्पलेट्स ये शो हो रहे हैं
इनमें सारी हिस्ट्री के कोई ना कोई चीज़ यूज़ हुई है जिनको आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कस्टमाइज करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आप ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई डिज़ाइन अब हम कस्टमाइज करना हो तो वो किस तरीके से करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। बट एक जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप यहाँ पे अपने सारे डिज़ाइंस को एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर भी सेव करके रख सकते हैं। जैसे ये होम पे आएंगे, होम है, टेम्पलेट्स हैं और नीचे ये प्रोजेक्ट्स हैं। आप इन प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। अब आप कुछ डिज़ाइंस हैं, इमेजेस हैं, ठीक है, वीडियोस हैं जो यहाँ पे अपलोड हुई हैं वो सारी यहाँ पे ये देखें आपको शो हो रही हैं। ठीक है, और अगर आप अपना कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन जो भी आपने डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं तो आप चाह रही हैं कि वो फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक किसी खास स्टडी के रिलेटेड है तो आप यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके फोल्डर क्रिएट करें। उस फोल्डर का जो नेम आपने रखना है वो नेम रखें और वहाँ पे अपने डिज़ाइन भी अपलोड कर सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन अगर बनाए तो उसको उस फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ आ गई प्रोजेक्ट्स के अंदर। फिर दूसरी चीज़ है कि अब हम टेम्पलेट्स पे आते हैं। तो टेम्पलेट्स पे आने के बाद फॉर एग्जांपल हम कोई एक डिज़ाइन जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उसको अब डाउनलोड कैसे करना है, उस डिज़ाइन को डाउनलोड किस तरीके से करना है। अगर हम यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक डिज़ाइन बना हुआ है। ये देखें, अगर इसको आप इस तरह ओपन करेंगे, कस्टमाइज दिस डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू टैब के अंदर आपके पास ये ओपन हो जाएगा। जब ये न्यू टैब में यहाँ पे ओपन हो जाए तो यहाँ पे ये देखें तकरीबन हर एलिमेंट का ये अलग अलग से ये शो करवा रहा है। अगर ये देखें, ये एक लीफ है, पत्ता है, इसको आप देखें किसी भी जगह पे अगर आपने मूव करना है वो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ही रखना है यहाँ पे आप रख सकते हैं। ये अब राइटिंग है, इस राइटिंग को आप उठा के किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये भी राइटिंग है, ये भी राइटिंग है। ये हर चीज़ का एक अलग से एक एलिमेंट यहाँ पे सेट है जिसको आप पिक करके किसी भी जगह पे, अगर ये देखें ये पूरा यहाँ पे है, इसको भी आप एक साइड पे कर सकते हैं। यहाँ पे सारा पीछे वाला वो डिज़ाइन के ऊपर, ये आपने देखा ये टेक्सचर है, ये एक जो इस डिज़ाइन के ऊपर है। अगर आप देखें, ये देखें बिल्कुल प्लेन है और यहाँ पे ये देखें एक टेक्सचर है। अगर जूम करके देखें तो ये आपको मज़ीद क्लियर नज़र आएगा यहाँ पे कि ये देखें ये टेक्सचर है और ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है। तो इसलिए ये इसको भी अगर हम एडजस्ट कर सकते हैं कि किसी भी जगह पे आपने एडजस्ट इसको जैसे भी करना हो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, यहाँ पे आपने कुछ अपने कुछ अपनी किसी चीज़ के या किसी प्रोडक्ट का नेम लिखना है या कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखनी है तो यहाँ पे हम इसको सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देते हैं मार्केटिंग हब। ठीक है, अब अगर मैं ये मार्केटिंग हब यहाँ पे लिखा है, ये देखें साथ गाइडलाइंस भी शो हो रही हैं। इसको मैं उठा के जहाँ पे भी रखूँगा ये लाइंस आपको पता चल रहा है, ये यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, इट मीन्स कि ये बिल्कुल सेंटर है। ठीक है, इसके अलावा ये ऊपर नीचे फिर ये सारा एक तरतीब के साथ ये आपको बता भी रहा होता है कि आप इस वक्त सेंटर में है या कहाँ पे है। ये साइड में ये देखें 30.8 यहाँ से उसने बता भी दिया कि ऊपर से और नीचे से फासला कितना है। ये इवन कि आपको मेजरमेंट भी साथ साथ बता रहा होता है कि आप किस तरीके से इसको किस जगह पे सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट सारी आपको बता रहा होता है। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? जी सर, आ रही है। जी ठीक है। तो ये यहाँ पे मेजरमेंट भी साथ साथ हमें ये सारी पता चल रही होती है जहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि जिस जगह पे भी इसको रखना है। अब ये चीज़, इसको जब हम डबल क्लिक करते हैं तो ये इसको एडिट की ऑप्शन आ जाती है। अब एडिट की जब ऑप्शन आ जाए तो यहाँ पे ये आप देखें कि कितने ज़्यादा यहाँ पे हमें फॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है,
ये ऊपर से लेके नीचे तक ये डिफरेंट स्टाइल के फॉन्ट्स हैं, जिनके साथ ये देखिए क्राउन बना है। इट मीन्स कि ये प्रो वाले हैं, यानी पेड वर्जन के ये जो फॉन्ट्स हैं ये वो हैं, ये सिंपल वाले फॉन्ट्स नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ भी यहाँ पे आ रही है। और उसके अलावा ये देखें बेशुमार स्टाइल के, ये देख जिस पे आप क्लिक करेंगे उसी स्टाइल का ये फॉन्ट यहाँ पे वो राइटिंग में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, एक तो ये यहाँ पे बेशुमार फॉन्ट यहाँ पे आ जाते हैं और करते जाएं, लाइक इतनी ज़्यादा आपको चॉइस है कि आपके पास ये ख़त्म ही नहीं हो रही चॉइस। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि फ़ॉन्ट के बाद यहाँ पे ये साइजिंग आ गई कि हमने फ़ॉन्ट का साइज़ कितना रखना है। अगर आपने वो एम एस ऑफिस या एम एस एक्सेल वगैरह पे काम किया हो तो वहाँ पे भी आपको पता होगा कि फ़ॉन्ट का साइज़ होता है। तो यहाँ से हम ये देखें फ़ॉन्ट के साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेंडमली कस्टमाइज़ करके भी फ़ॉन्ट का साइज़ दे सकते हैं, यहाँ से प्लस माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा छोटा करना हो तो ये भी यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर उसके अलावा एक और चीज़ ये है, अब ये देखें ये जो फॉन्ट है ये डार्क ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो अब इस डार्क ग्रीन कलर को मैं चाह रहा हूँ कि कोई और कलर अगर हमने देना हो तो ये टेक्स्ट कलर है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये देखिए उसने चॉइस दी है कि इस डिज़ाइन के अंदर मेन जो 3 कलर हैं वो यूज़ हुए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये तो 3 हैं बेसिक कलर जो इस डिज़ाइन में यूज़ हुए हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई और कलर यूज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक ये देखें मैं यहाँ से कोई और कलर अगर चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये कलर भी ठीक नहीं है, तो हम कोई और ही कलर यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं। ठीक है, कलर के जो एक नंबर हैं, डिफरेंट प्लाटून्स नंबर्स होते हैं, इनको आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जो हो उसको लिख सकते हैं, नंबर 1। आप ये कैसे होगा, क्लाइंट आपको कहता है जी मेरा जो एक फ्ला नंबर वाला कलर है ना उसको करना है। आप यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो वो कलर के जो नंबर होंगे ना उन कलर को यहाँ पे सर्च करें। लाइक ये है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे करके तो सर्च करूं तो ये देखें ये मेरे पास ये इसने एक पूरा हेक्सा कोड इसका ये होता है जो इसने दे दिया। ठीक है, अब डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। ठीक है, जहाँ पे आप इनको ओपन वेबसाइट्स को करके कोई स्पेसिफिक कलर अगर आप चूज़ करना चाह रहे हैं या किसी का कोड मालूम करना चाह रहे हैं, वो कोड यहाँ से आप मालूम करें। मालूम करने के बाद आप यहाँ पे उसको पेस्ट करें, वो स्पेसिफिक कलर आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब उस कलर को आप सिलेक्ट कर लें, या अगर वो नहीं कोई कोड का पता तो आप यहाँ से भी उसको मूव कर सकते हैं। ये देखें, इसको होल्ड करें, इस पर क्लिक करके होल्ड करके कोई भी कलर यहाँ से आप इस तरह सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद यहाँ से भी आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें किसी भी तरीके से आप इसको मूव करके आप चूज़ कर सकते हैं। ये सारी कलर स्कीम यहाँ पे आ जाती है। कोई स्पेसिफिक कलर पिक करना है, इस पर क्लिक करें। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये देखें किसी खास कलर को अगर पिक करना है, ये पिक्सल उसके शो करवा रहा है कि इस कलर के पिक्सल, मैं इस पर क्लिक करूँगा वो ये देखें ये कलर उसने स्पेसिफिक कलर यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो ये कलरिंग इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आता है कि ये जो राइटिंग है इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर लें, या अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं वो कर लें। अब ये देखें बोल्ड मैंने किया है तो इसका जी नीचे आ गया, तो यहाँ से हम पकड़ के इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। कोई भी शेप अगर हमने देनी हो तो वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं, या यहाँ से पकड़ के बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ एक हो गई। फिर उसके बाद है कि अगर कुछ फॉन्ट्स होते हैं वो अटैलिक में होते हैं, कुछ अटैलिक फॉन्ट को सपोर्ट नहीं करता, तो इसको अटैलिक सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए उसने इसकी ऑप्शन क्लोज की हुई है। बट यहाँ पे जैसे ही हम कोई और फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे अटैलिक की ऑप्शन भी आ जाएगी। फिर ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी ये देखें दरमियान वाला है। ठीक है, अगर मैं ये करूँगा तो ये देखें लेफ़्ट साइड की अलाइनमेंट आ गई है। अगर मैं ये करूँगा तो ये एक सिंपल अलाइनमेंट आ गया। अगर मैं ये करूँगा तो ये लेफ़्ट साइड की अलाइनमेंट आ गई है। फिर मैं करूँगा तो ये दरमियान वाली अलाइनमेंट आ गई है। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। फिर सम टाइम ये होता है कि हमने अपनी पोस्ट के ऊपर जब हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं
तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिखने होते हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 बुलेट पॉइंट लिखने होते हैं। तो वो बुलेट पॉइंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी इस तरह लंबी वो सिलेक्ट करके जो भी पॉइंट्स लिखने हैं, तो यहाँ पे ये देखें, ये उसने लिस्ट दी हुई है कि आपने इसको अगर कोई स्पेसिफिक बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। 1 1 2 में यानी काउंटिंग में करना है या डॉट्स में करना है, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ ये है, इसकी अगली ऑप्शन स्पेसिंग की। अगर आप ये देखें इसके दरमियान में कितनी स्पेस है, बट हम चाह रहे हैं कि ये स्पेस ज़्यादा हो, तो ये वाली एक ऑप्शन है लेटर स्पेसिंग। इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ से इसको ये देखें, मैं जैसे जैसे बड़ा करूँगा ना, वो देखें हर लेटर के दरमियान में कितनी स्पेस बढ़ती जा रही है। ये बिल्कुल साथ लग गए, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इनमें स्पेस बढ़ती जा रही है। यहाँ से हम इसकी स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं, जितनी भी स्पेस लेटर्स के दरमियान में रखनी हो। कुछ फॉन्ट इस तरह होते हैं वो बिल्कुल साथ इस तरह जुड़े होते हैं, वो जॉइंट राइटिंग की तरह, वो समझ भी नहीं लगती। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा इस तरह अच्छा नज़र आने के लिए इसको बड़ा छोटा इस तरह कर सकते हैं। फिर हम एक और चीज़ देखते हैं, और वो चीज़ ये है कि कुछ इस तरह के फॉन्ट होंगे कि ये देखें इसके मार्केटिंग और हब के दरमियान में ये एक ख़ास स्पेसिफिक स्पेस है। सम फॉन्ट इस तरह के होंगे जिनके दरमियान में स्पेस नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाली जो है लाइन स्पेसिंग, अब यहाँ पे इसकी भी देखें 3 एंकर पॉइंट उन्होंने बताए हुए हैं। एक नीचे की तरफ अगर आपने स्पेस बढ़ानी है, या ऊपर और नीचे बराबर की स्पेस बढ़ानी है, या सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ानी है। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको ये देखें मैं ज़्यादा करूँगा ना, वो देखें नीचे की तरफ जा रही है, मार्केटिंग उधर की उधर ही है, हब जो है वो नीचे जाई जा रहा है। मैं कहता हूँ इसको कम करना है, वो देखें कैसे उसके ऊपर आ गया। अब मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ कि बराबर हो, दोनों बराबर ऊपर नीचे हो, तो मैं ये देखे करूँगा, वो मार्केटिंग भी देखें आप ऊपर जा रहा है, हब भी नीचे आ रहा है। या मैं कहूँगा कि मैं सिर्फ ऊपर वाला जो है उसको ऊपर लेके जाना है, तो फिर मैं यहाँ पे हब देखें उधर का उधर ही है और मार्केटिंग ऊपर जाई जा रही है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आते हैं कुछ इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स में ये देखें कि उनके किस तरीके के आपने इफेक्ट यूज़ करने हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता हो वो इफेक्ट्स यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी उन्होंने नीचे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिए हैं, इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट पे ये एक और चीज़ आ रही है, एनिमेशन, एनिमेट, यानी कि जब आपकी ये मोस्टली होता है वीडियोस के अंदर ना, ये देखें ये एनिमेशन जिस पे भी मैं करूँगा, ये देखें ये नीचे से ऊपर, ये एक तरह की वीडियो टाइप की, जब कोई चीज़ वीडियो बनाते हैं वहाँ पे ये वाली चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। ये देखें वो कैसे मूवमेंट हो रही है डिफरेंट तरह की, ठीक है। ये नीचे ये सारी नीचे ऑप्शंस हैं, ये देखें ये किस तरीके से आया, ठीक है। ये देखें अब ये डिफरेंट आप अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कैसे करना है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इसकी ऑप्शंस। अब इसको किसी भी डिज़ाइन को क्रिएटिव कैसे बनाना है वो आप बेहतर जानती हैं, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं वो वैसे भी उनकी कलर सेंस भी बहुत बेहतरीन होती है बॉयज़ की निस्बत। और दूसरा उनको काफ़ी चीज़ों के बारे में जो डिज़ाइनिंग के हवाले से अगर देखा जाए ना, तो वो भी उनको काफ़ी पता होता है। तो वो जो डिज़ाइन को आपने अपने क्रिएटिव बनाना है ना, वो अब आप पे डिपेंड करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ऑप्शंस ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि यहाँ पे आप टेक्स्ट एनिमेशन कर सकते हैं। ये फिर ये देखें ये पेज एनिमेशन आ रही है कि पेज भी किस तरीके से वो आए। मैं ज़रा जूम आउट करके अगर आपको दिखाऊं, तो ये देखें वो देखें किस तरीके से पूरा पेज शो हुआ है, ये देखें, ठीक है। टेक्स्ट एनिमेशन वही है जो मैंने वहाँ पे सेलेक्ट की हुई थी, ये भी उसके साथ चेंज हो गया, ठीक है। ये पेज एनिमेशन और टेक्स्ट एनिमेशन ये दोनों आ गया। फिर लास्ट पे ये देखें एक मजीद ऑप्शन है अंडरलाइन की। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इनको अंडरलाइन करूँ तो ये अंडरलाइन का भी आ गया, ठीक है। ये अपर केस होता है, लाइक कभी हमने ना लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर में ही ना सारा लिख देते हैं, तो वो जब हम उनको कन्वर्ट करना होता है ना कि ये सारे अपर केस में आए या लोअर केस में मतलब हो, तो वो देखें यहाँ इस ऑप्शन को आप यूज़ करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये वही पोजीशनिंग आ गई जो हमने पीछे पढ़ लिया कि ये किस तरीके से मतलब हो, तो ये भी एक चीज़ हो गई। फिर उसके अलावा यहाँ पे मज़ीद एक जो ऑप्शन है, एक तो ये है कॉपी स्टाइल, कि ये हम पूरा स्टाइल कॉपी करके अगर किसी और टेक्स्ट के ऊपर, लाइक ये इस टेक्स्ट पे कॉपी करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। ये अब ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि
मार्केटिंग हब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो अब अगर मैं इस चाह रहा हूँ कि ये बहुत डार्क है, इसको ज़रा लाइट करना चाह रहा हूँ ना, तो लाइट करने के लिए ना मैं इसको, ये देखें, मूव करके इसको लाइट और जिस तरीके से भी करना हो मैं ये ट्रांसपेरेंसी से कर सकता हूँ। ये फिर आगे लिंक है, लिंक अगर कोई आपने साथ अटैच करना हो, ये सब चीज़ें वो फिर आगे आ जाती हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका जो बना बनाया डिज़ाइन है, उसको अगर आपने कुछ कस्टमाइज़ करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ आ गई। अब एक और चीज़ यहाँ पे ये होती है कि जब आप राइट क्लिक करते हैं ना, तो राइट क्लिक करने से भी आपके पास कुछ ऑप्शंस शो हो जाती हैं। कॉपी की, पेस्ट की, डुप्लीकेट, डिलीट किसी को करना हो, सेंड बैकवर्ड यानी कि फ्रंट से बैकवर्ड या सेंड टू बैक बिल्कुल ही एंड पे लेके जाना हो, ये भी जब आप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे ना, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली इन ऑप्शंस की ना समझ लगती जाएगी। और अगर कोई आपके पास मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो आपने सिंपल कंट्रोल प्लस प्लस जी को एंटर करना है, तो वो अनडू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एनिमेशन, कमेंट, लिंक, ये सारी चीज़ें फिर ये जब आप यूज़ करेंगे तो वो आपको साथ साथ आ जाएगा। यहाँ तक जो अभी मैंने आपको बताया, ये एक बने बनाए डिज़ाइन को आपने किस तरीके से अपने हिसाब से सेट करना है, ये यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ लग गई होगी। तो इधर तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछे। सर इसको सेव कैसे कर? जी, अब देखें, ये आपने एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया, ठीक है। डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद आप ये देखें, ये शेयर की ऑप्शन है। इस शेयर की ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये नीचे आना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डाउनलोड, तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पीएनजी ही रखें और सिंपल किसी ऑप्शन को आप ना छेड़ें। वैसे अगर बड़ा छोटा साइज़ करना हो, ये जब आप की प्रैक्टिस हो जाएगी या आपको ज़रूरत पड़ेगी ना इन चीज़ों की, फिर समय लगेगी, बट या इनकी नॉर्मली इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने ये सिंपल करके डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ये डिज़ाइन आपके पास यहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें, ये जैसे ये डाउनलोडिंग हो रही है, ठीक है। ये देखें, ये नीचे डाउनलोड होके आपके लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल में ये सेव हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया सेव की ऑप्शन। उसके बाद अब एक और चीज़ है, ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया मार्केटिंग हब। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ और भी लिखूँ, तो हमारे पास ये देखें, ये टेक्स्ट की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से हमें कुछ बने बनाए ख़ास किस्म के प्रीसेट किस्म के जो टेक्स्ट हैं वो भी मिल जाएंगे। ये देखें नीचे तक, ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब किसी एक पे क्लिक करें, फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इंजॉय पे। सिर्फ क्लिक किया है तो वो यहाँ पे एंटर हो गया है। अब इसको बड़ा छोटा करना, ये मेरी जिम्मेदारी है कि कहाँ पे इसको रखना है, इसकी पोजीशन क्या रखनी है, इसका फ़ॉन्ट किस मतलब फ़ॉन्ट का जो कलर है वो किस तरीके का रखना है, ये मेरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। इसको अगर इंजॉय की जगह मैं यहाँ पे कुछ और लिखना है, अगर ओपन ही लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये ओपन लिख दिया मैंने, ठीक है। डबल क्लिक करके तो वो आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये फिर नीचे बेशुमार ये देखें, ये फॉन्ट बने बनाए आपको मिल रहे हैं। बट अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं इनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाह रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखें, ये 3 ऑप्शन है। आप किसी भी ऑप्शन पे अपने हिसाब से क्लिक करके, फॉर एग्जांपल आप ऐड हेडलाइन पे क्लिक करती हैं, तो ये यहाँ पे ये देखें, ये टेक्स्ट यहाँ पे एंटर हो गया, ठीक है। इसको यहाँ से पकड़ के आप मूव कर सकते हैं। अब अभी ठहरे ज़रा, स्लो मेरे ख्याल से इंटरनेट है, उसकी वजह से ये आ नहीं रहा। ठीक है, ये यहाँ पे आप जब ये करेंगे ना, 1 मिनट, ये देखें, ये ऐड हेडलाइन आ गई है। अब नीचे भी देखिए आ गया। अब ये डबल हो गया ना मेरे पास, मैं कंट्रोल जी करूँगा तो वो देखें एक गायब हो गया, तो ये सिर्फ एक ही आ गया। अब इधर आके मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे ही लिख देता हूँ अपनी मर्ज़ी से कुछ भी, अगर मैंने लिखना है मैं इंजॉय ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, साइड पे क्लिक करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसका कुछ और अगर मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ स्टाइल रखना है तो वो यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। देखिए वही नीचे बेशुमार चीज़ें, इसको उठा के किसी भी जगह पे अगर मैंने सेट करना है तो वो भी सेट कर दूँगा इसकी पोजीशन।